जब तक वह योगदान नहीं कर लेते हैं तब तक सरकार जबरन उन पर कोई भी चीज इम्पोज नहीं कर सकती है। उन पर चाहे कि सरकार की हम नहीं आपको जबरन ट्रांसफर कर देंगे तो ये पॉलिसी उन पर आप नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि वो नियोजित हैं। तो जब तक नियोजित के स्टेटस में है, जबरन कहिएगा कि नहीं उनका वही गृह जिला मान के दूसरे जगह पोस्टिंग कर देंगे तो यह संभव नहीं है। यह कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग को मैं देख रहा हूँ कि लोग कोर्ट में प्रोसीड कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि परिणाम इसका क्या होगा, क्योंकि मैं फिर आज इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अभी हमारा समाज ऐसा बट गया है कि हम किसी एक के लिए लड़ेंगे। अब हम कहें कि नहीं, जो लोग नहीं जाना चाहते हैं उनकी पोस्टिंग नहीं करिए, और इसके लिए अगर कोई हम कोर्ट में केस करें तो हमारे और लोग कहेंगे कि नहीं हमको तो जाना है भाई, किसी प्रकार से राजकर्मी बनना है। महिलाएं कहेंगे कि भाई हमारा काम हो रहा था उसमें रंगा लगा दिए। तो ये आपस में एक के लिए पक्ष में बोलिएगा तो तीन आपके विरोधी बन रहे हैं, तीन खिलाफ में खड़ा हो रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग अपने अपने स्वार्थ में हैं। कोई एक फुटेज बनाने के लिए अपना स्वार्थ छोड़ के तो तैयार है नहीं। तो इसी कारण से ये दिक्कत हो रही है। तो आप सभी लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, ये चीज नहीं होगा। ये जो सरकार कर रही है ये जानबूझ करके उलझाने और फंसाने के लिए कर रही है कि मामला जाए कोर्ट में, उलझ जाए, फंस जाए, और न इसकी पोस्टिंग हो न उसकी पोस्टिंग हो, और यही सब तमाशा होते रह जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना जिनके विजय बाबू जहानाबाद के जो नेता थे बेचारे शहीद हो गए इसी आंदोलन में। शिक्षकों को न्याय दिलाने चले थे, हम लोग को स्वैच्छिक पोस्टिंग दिलाने के लिए चले थे, ये हम लोग को परीक्षा से मुक्ति दिलाने के लिए चले थे। अब इन्हीं की सरकार है ना, आप देख रहे हैं ना। अब इन्हीं की सरकार में तो छठ के दिन भी स्कूल आप खोल रहे हैं, दीपावली के कल भी स्कूल खोल रहे हैं। तो समझ लीजिए, इन राजनीतिज्ञों से भी थोड़ा सा सीखिए। आपस में कृपा करके आप लोग नहीं बटिए, और जाति पाति जो लोग सिखाते हैं, गुट गिरोह जो लोग सिखाते हैं, हे प्रभु विधाता इन लोगों को सद्बुद्धि दें। और आप तमाम लोग आपस में मत बटिए, एकजुटता बनाए रखिए। हम एक दूसरे का साथ और संबल प्रदान करें। जो नहीं जाना चाहते हैं वो नहीं जाएंगे, वह नहीं जाएं, योगदान नहीं करें। लड़ाई होगी आप लड़ लीजिएगा। पहले मैं समझता हूं कि अगर सरकार कार्रवाई करेगी तो आप लड़िए, पोस्टिंग जिनकी होनी है पहले हो जाए। जो नहीं जाना चाहते वो नहीं जाए। और सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे, एक एक चीज को हम लोग संभालेंगे। हम तो कुछ ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि हम तो चुनाव में खड़े हैं, और चुनाव में अब सुबह से लेकर के रात तक हम परेशान रहते हैं। और आप देख रहे हैं आज तो मैं बर्खास्त हूँ, इसके बावजूद पूरे बिहार में कुछ ऐसे ही कुछ संवेदनशील लोग हैं जो हमारे साथ हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी बस केवल इसको तमाशा ही समझ रहे हैं। आप सभी लोग एक दूसरे को प्रेरित करिए, सभी लोग साथ सहयोग दीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पोस्टिंग हो भी जाएगी, फिर भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मेरे पास दूसरा कोई काम धंधा बिजनेस व्यापार नहीं है, हम केवल आपके लिए कमिटेड और आपके लिए समर्पित हैं। आप इस चुनाव को जीतिए। इस चुनाव को अगर आप जीत लिए, यह आपकी जीत होगी। आप जीतेंगे, आपका मनोबल ऐसे ही ऊंचा हो जाएगा। और पूरे बिहार के सभी लोगों को हम एकजुट करके, और देखिएगा इस सरकार को हम घुटने पर नहीं ला दिए तो फिर मेरा नाम नहीं। आप एकदम गांठ बांध ली इस बात को। लेकिन आपको इसके लिए संवैधानिक पद प्राप्त करना पड़ेगा, और लड़ाकू लोगों को आपको आगे लाना पड़ेगा। नहीं तो कपड़ा हटा करके दिखाते रहिएगा कि वो जो 70 लाठी मारा है कोई नोटिस लेने वाला नहीं रहे। आप किसी की संवेदना आपके साथ नहीं है। इसलिए आप सभी साथियों से मैं पुनः आग्रह करता हूँ, एकजुटता बनाए रखें। जाति पार्टी में नहीं बटे, हम लोग गुट गिरोह में नहीं बटे। टीचर इस सेंटिमेंट से काम करें। हम न अध्यापक हैं, न टीईटी हैं, न शिक्षा मित्र हैं, न नियोजित हैं, न विशिष्ट हैं। हम